वुडोंग क्वैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा डोंग अपनी दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए उसी पूल के अंदर आ जाता है। कुछ टाइम तक उस पूल के अंदर रहने के बाद डोंग फाइनली टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर पहुंच जाता है। डोंग काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो कहता है फाइनली मैं स्टेप पर पहुंच चुका हूँ। लिन शैन जो कि अपनी टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर को दूसरों को बुली करने के लिए यूज करता है, तुम देखना मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब डोंग उस मिस्टीरियस स्टोन को देखता है एंड कहता है मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव कर पाया वो सब इस स्टोन की वजह से हुआ है। 10 दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लिक्विड इस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर से बहता है वो ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके इफेक्ट ग्रेड 3 के एलिक्सर से कंपेयर किए जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा हाईली लग्जूरियस है। इस स्टोन टेलिस्मैन के एक ड्रॉप को पानी में मिलाने से मेरी ट्रेनिंग की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे से गरीब वॉरियर के लिए ये ऐसी चीज है जिसे कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इस स्टोन की एक और अमेजिंग बात है, इस स्टोन के अंदर एक मिस्टीरियस स्पेस है और वो स्पेस तब आती है जब मैं सो जाता हूँ। मेरे सोने के बाद मेरे सपने में मेरे जैसे दिखने वाला एक वॉरियर आएगा जो कि लगातार मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा। जो ये दूसरा मैं हूँ वो काफी ज्यादा परफेक्ट मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करता है, यहाँ तक कि उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी टॉप क्लास है। इस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब डोंग जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है स्टोन टेलिस्मैन के साथ शाओये जो है उसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा तब तक मेरी ट्रेनिंग की स्पीड मॉन्स्टर क्लास रहेगी। जो लोग खुद को जीनियस कहते हैं वो सिर्फ इंतजार करें, मैं लिन टोंग तुम सभी को पीछे छोड़ दूंगा। इन सभी चीजों को कहने के बाद डोंग उस केव के बाहर आता है। डोंग काफी ज्यादा अवेयर होता है, वो खुद से कहता है फ्यूचर में मुझे और ध्यान रखना होगा। जब दूसरों लोगों को इस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन के बारे में पता चलेगा तो मेरी जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब तभी डोंग को पीछे से एक लड़का बुलाता है। वो लड़का डोंग को ब्रदर इन लॉ कहता है। उस लड़के का नाम लिन शैंग क्वैंग होता है। वो लड़का डोंग के पास आकर डोंग को कहता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। पहले डोंग उस लड़के को पीटता है उसे ब्रदर इन लॉ कहने के लिए। डोंग उस लड़के से पूछता है कि वो उसे ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रहा है, तो वो लड़का शैंग डोंग से कहता है कि जब वो टैन से शादी कर लेगा तो वो उसका ब्रदर इन लॉ ही हो जाएगा। ये सुनकर डोंग उसे कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो। शैंग डोंग से कहता है कि सब चीजें पॉसिबल है। ये सुनकर डोंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो सिर्फ यही बकवास करने के लिए वहाँ पर आया है। ये सुनकर शैंग डोंग को बताता है कि नहीं सच में कुछ खराब हुआ है। उसकी फ्यूचर वाइफ यानी कि टैन को शैन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये सुनकर डोंग घबरा जाता है एंड वो चैंग को टैन के पास ले जाने के लिए कहता है। अब डोंग एंड चैंग टैन की तरफ दौड़ते हुए जाने लगते हैं। चैंग दौड़ते हुए डोंग को बताता है कि वो वहां पर पहुंचकर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो शैन से नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उन्हें उनके फादर लिन शाओ को बुलाना चाहिए। डोंग इस बात को सुनकर कहता है कि इस चीज की आज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिन शैन को खुद सबक सिखाएगा। दूसरी ओर लिन शैन जिसने की टैन को घेरा होता है वो टैन से कहता है जो स्कारलेट सनग्रास तुम्हारे पास है उसे पहले मैंने ढूंढा था, अगर तुम वो मुझे नहीं देती हो तो आज घर जाने के बारे में मत सोचना। टैन शैन की बात सुनकर घबराई हुई होती है लेकिन तब भी वो लड़ने की कोशिश करती है। वो शैन से कहती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है। उस स्कारलेट सन ग्रास को पहले टैन ने ढूंढा होता है लेकिन अब शैन टैन से उसकी चीज को छीनने की कोशिश करता है लेकिन टैन उसे अंत तक मना करती है। टैन शैन को बोलती है कि ये चीज उसने डोंग के लिए ढूंढी है, इसीलिए वो शैन को वो चीज बिल्कुल भी नहीं देगी। इस चीज को सुनकर शैन टैन से कहता है अगर तुम मुझे ये चीज नहीं दोगी तो मैं बाद में डोंग को पीट कर ये चीज उससे ले लूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा घबरा जाती है। शैन टैन से कहता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जब समय आएगा तो मैं उसे पीटूंगा और उससे एलिक्सर को ले लूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा उदास हो जाती है, वो रोने लगती है एंड कहती है मैंने डोंग को काफी ज्यादा मेहनत करते हुए देखा है लेकिन फाइनली मैंने एक ऐसी चीज ढूंढी जो कि उसकी ट्रेनिंग करने में उसकी मदद करती। अब शैन टैन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। शैन टैन से कहता है कि अगर वो उसे ग्रास अभी नहीं देगी तो वो बाद में डोंग को पीट कर उसे ले लेगा। ये सुनकर टैन और ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो उस ग्रास को देने के लिए अपना हाथ आगे करती है। टैन को ये करता देख शैन उस पर काफी ज्यादा हंसता है एंड टैन काफी ज्यादा रोते हुए अपने मन के अंदर डोंग से काफी ज्यादा माफी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर डोंग कहता है लिन शैन आखिर तुम्हारी एक लड़की से चीज छीनने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हारी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये सुनकर शैन चिढ़ जाता है एंड वो कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो डोंग, क्या तुम पागल हो चुके हो। डोंग की इस बात सुनकर शैंग एंड टैन डोंग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डोंग कहता है ये काफी समय से घमंड में है, इसे सबक सिखाना जरूरी है।
अब शैन डोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो हमला करते हुए इसे कहता है, मैं घमंडी हूँ तो क्या हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम कचरा हो। डोंग भी फाइटिंग पोजीशन में तैयार हो जाता है एंड वो उसे कहता है, चलो देखते हैं कि कचरा कौन है। अब डोंग अपने पेनिट्रेटिंग फिस्ट की मदद से एक ही स्ट्राइक में शैन को नॉकआउट कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शैन डोंग से कहता है, ये नामुमकिन है, तुम टेम्पर्ड बॉडी के सेकंड लेयर पर हो और मैं टेम्पर्ड बॉडी के फोर्थ लेयर पर हूँ। डोंग शैन से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं भी टेम्पर्ड बॉडी के फोर्थ लेयर पर हूँ। ये सुनकर शैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। डोंग शैन से कहता है, और हाँ, मेरा मार्शल आर्ट्स जो है वो तुमसे काफी अच्छा है। चलो मुझे अब बताओ कि कचरा कौन है। तुमने काफी समय से मुझे परेशान किया है, अब समय आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। अब डोंग शैन पर पेनिट्रेटिंग फिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में एक और वॉरियर आ जाता है जो कि शैन को डोंग से बचा लेता है। डोंग उस वॉरियर को देखकर कहता है, तुम कौन हो? वो वॉरियर डोंग को देखकर कहता है, तुम टेम्पर्ड बॉडी के फोर्थ लेयर पर हो और तो और तुम पेनिट्रेटिंग फिस्ट के 4 एकोस को प्रोड्यूस कर सकते हो। लिन डोंग, तुम्हारी प्रोग्रेस कम नहीं है। उस वॉरियर को देखकर शैन खुश हो जाता है। उस वॉरियर का नाम होंग होता है एंड वो टेम्पर्ड बॉडी के 6 लेयर पर होता है और वो युवान पावर को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए डोंग होंग को वहाँ पर देखकर थोड़ा घबराया हुआ होता है। अब शैन होंग को एक्सक्यूज देता है कि कैसे वो डोंग से हार गया था, लेकिन होंग शैन को चुप रहने के लिए कहता है और उससे छोटे से एलिक्सर के लिए ये सब करने के लिए भी डांटता है। होंग टैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी हेल्प ऑफर करता है, लेकिन टैन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। डोंग भी होंग से कहता है कि उन्हें उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने एफर्ट से चीजों को पाने में विश्वास रखते हैं। अब डोंग एंड होंग की आपस में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद होंग डोंग को चैलेंज करता है एंड डोंग को अपने युवान पावर का भी नमूना दिखाता है। युवान पावर को इस तरह देखकर सभी लोगों को भी कंफर्म हो जाता है कि होंग सच में टेम्पर्ड बॉडी के 6 लेयर पर है। टैन को डोंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और एक चैंग होता है जो कि टैन को वहां से भागने के लिए कहता है। अब होंग डोंग पर हमला करता है एंड डोंग भी उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्योंकि युवान पावर में होंग काफी ज्यादा आगे होता है, इसलिए नेचुरली डोंग होंग का सामना नहीं कर पाता एंड उसे चोट लग जाती है। डोंग खुद से काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि अभी तक होंग ने अपनी मार्शल आर्ट्स भी इस्तेमाल नहीं की होती। दूसरी तरफ चैंग जो कि अभी भी टैन को अपने साथ भागने के लिए कहता है, अब होंग डोंग से हार मानने के लिए कहता है। होंग डोंग से कहता है कि उसे अपने फादर की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अब होंग डोंग के फादर की बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। होंग सिर्फ डोंग को गुस्सा ही दिलाना चाहता था ताकि वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़े और वो उसे और ज्यादा चोट पहुंचाए, लेकिन तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाती है एंड वो होंग एंड डोंग की फाइट को रुकवा देती है एंड उन दोनों से कहती है कि वो लोग लिन फैमिली के ही पार्ट हैं, इसीलिए उन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। डोंग उस वॉरियर की बात मान जाता है। उस वॉरियर का नाम लिन शी जी होता है। अब वहाँ से जाते हुए होंग शांति से कहते हैं, फैमिली कंपटीशन जो है वो 6 महीनों में होने वाला है और डेफिनेटली मैं उसका विनर बनूंगा। दूसरी ओर डोंग कहता है, उस समय पर मैं ग्रैंडफादर से मेरी अरेंज मैरिज के लिए मदद मांगूंगा। अब जाते हुए होंग कहता है, नेचुरली जो मेरी ब्राइड है वो टैन होने वाली है, इसलिए तुम्हें मेरी फ्यूचर ब्राइड का ध्यान रखने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक राउंड जीतोगे। होंग ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है एंड डोंग की तरफ देखता है। डोंग ये सुनकर कहता है, होंग जीतने के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें टैन से शादी नहीं करने दूंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। एनीवेज, मैं मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तुम भी मुझे अपने ओपिनियन दिखाना, मतलब बोलना, बताना, सॉरी। तो मैं मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत आने।